बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे कहाँ गुजारे हमने 14 दिन। मेरे बाप रे। उत्तराखंड और ये है यहाँ पे खाड़ू की सीन। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ना दिन से हो रही है, 2 बजे से। आज हमने अभी लंच वगैरह तो कर लिया है और फिर क्योंकि आज ना 10 बजे के बाद ही धूप आई, अच्छी वाली धूप आई। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी अच्छी धूप लग रही है। 10 बजे तक बिल्कुल भी धूप नहीं थी, आशा भी नहीं थी कि धूप आएगी, बट धूप ने हम पे रहम किया, आ गई। क्योंकि कल भी बहुत बारिश हुई और बहुत बर्फीली हवाएं चल रही थी, तो आज तो मौसम एकदम टकाटक है। हमने नहाने धोने के बाद अच्छे से धूप भी सेकी और बड़ा आनंद आया। और अब थोड़ी देर बाद ना धूप भी चली जाएगी और ये टोपा मेरे साथ में ही है, क्योंकि हवाएं कभी भी चल सकती हैं, तो टोपा सर में रख लेंगे। और अभी मम्मी और कुकी गए हुए हैं सोनी और के घर पे, और मैं हूँ घर पे। मैंने भी दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, देखते हैं कहाँ चलते हैं। और फ़िलहाल तो ये है ना कि आज मौसम बड़ा अच्छा है। सुबह शूट करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि बादल लगे हुए थे चारों तरफ, पहाड़ियों पे सफ़ेद 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 सफ़ेद, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आसपास। तो बट अब बिल्कुल ठीक है और ठंड भी कम हो गई है थोड़ा। कल तो हालत ख़राब हो गई थी रात को भी, और सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब ठंड अच्छी है। बारिश होने के बाद ना पहाड़ तो एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, उधर सामने भी क्लियर दिखने लग गया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो बारिश होने के बाद अक्सर मौसम खुल जाता है ना, तो क्लियर दिखने लगता है हर जगह, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से। तो चलो, जब तक कुकी और नहीं आते तब तक ले चलते हैं आपको उस वाले घर पे। उस वाले घर को दिखाती हूँ, ज़रा आपसे मिलवाती हूँ कि वहाँ हमने कैसे कैसे कुछ दिन गुजारे हैं। तो अभी चलते हैं इस वाले घर पे। तो यहाँ नीचे जाने के लिए ना यहाँ से चलती हूँ मैं, क्योंकि उधर से आऊँगी ना तो बहुत घूम फिर के आना पड़ेगा, तो इससे अच्छा शॉर्टकट यहीं से मार लेते हैं। ये तो यहाँ ना इन खेतों में मम्मी ने बो रखी है मसूर की दाल है ये। पर ये मसूर की दाल ना ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती बो रखी हो, यहाँ हो ही नहीं रही, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रखी है कहीं कहीं पे, और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कुछ बो भी रखा है यहाँ। इस खेत में मम्मी ने ही मसूर की दाल बो रखी है। ये अभी बहुत छोटा छोटा है। यहाँ से तो हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ लग रखा है ताला, क्योंकि इस वाले घर में कोई रहता नहीं है ना, तो काफ़ी पुराना देखने से ही लग रहा है। पर आते हैं लोग बाग कभी, जिनका ये घर है ना ताई और का, तो ताई और आते हैं कभी कभी घर। तो आप देख सकते हो ये पुराने घर ऐसे होते थे। हमारा तो ऊपर वाला हमारा घर है, तो वो तो फिर भी लेंटर वाला है ना, वो नए तरीके से बन रखा है। बट ये पुराना वाला है, तो पहले ऐसे ही होते थे घर। ऊपर वाला घर हमारा है और नीचे वाला ताई जी और का है। पर ताई जी और गांव में नहीं रहते, दिल्ली में रहते हैं, तो इसलिए घर ना पुराना सा लग रहा है। क्योंकि है भी तो बहुत पुराने पुराने घर, हमारा तो फिर भी नया बना हुआ है, ये तो पुराना है। और ऐसे होता है पुराने घर। यहाँ पे टांड भी हुआ करते थे पट्टियों के, पर पट्टियाँ हटा रखी हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ये खंभे रह गए जहाँ पे टीन, मतलब वो पट्टियाँ लगाते थे इनके सहारे। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कभी कभार ताई और गाँव आते जैसे, तब जाके यहाँ के दरवाजे खुलते हैं, वैसे वरना ये बंद ही रहते हैं। तो घास वास देखो कितना सारा जमा हुआ है यहाँ पे। तो इस वाले घर को देख के लग नहीं रहा कि 14 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं। हम जब कोरोना के टाइम पे गांव में आए थे ना, तो 14 दिन हमको यहाँ पे रहना पड़ा था। वैसे तो हमें दूर के स्कूल में रुकना पड़ता, तो दूर था बहुत यहाँ से, खरसाड़ी गाँव का स्कूल भी, और एक और स्कूल है, तो वो भी दूर था। तो हमने सोचा चलो हमारे घर के, इस घर के आसपास कोई घर नहीं है या फिर कोई लोग बाग नहीं है, तो यहीं आके रुकते।
तो फिर यहाँ पे रुके थे हम। इस वाले रूम पे रहते थे, मैं मिस्टर जी थे और मम्मी थी और कुकी 3 महीने की थी उस टाइम पे। तो फिर हम घर के पास ही रुक गए। हमने कहा चलो घर में ज़रूरतें पड़ सकती है कुछ भी, है ना। तो पापा जी गांव में रहते थे तो पापा को परेशानी हो जाती फिर हमारे लिए, मतलब कुछ भी सामान वामान देने में। तो फिर हम इस वाले घर में रहे थे और यहाँ पूरा घास वास हो रखा था। उस टाइम पे बरसात का टाइम था ना, तो बरसात के टाइम पे तो घास झाड़ियाँ ऐसे ही हो जाती है, तो कुछ कुछ कटा हुआ था। फिर मम्मी ने भी किया था, तो फिर यहाँ पे आग लगाई थी उस पर। तो अभी तो यहाँ पे कूड़ा कबाड़ ऐसे ही हो रखा है। तो उस टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले का टाइम तो ऐसा था ना, जब यहाँ पे लोग बाग हुआ करते थे, पहाड़ों में ही रहते थे लोग बाग, तो यहाँ पे छज्जे में बैठा करते थे, अपने टांडों में बैठ के खाना पीना खाया करते थे। यहाँ गुठारों में लोग हुआ करते थे, गोबर साफ कर रहे होते थे, गाय भैंस बकरियाँ हुआ करती थी। यहाँ भीड़ में बैठ के लोग बाग धूप सेका करते थे। बट अब कोई है नहीं गाँव में, तो गया वो टाइम। तो अब जब लोग गाँव आते हैं ना, तो बस एक आधा दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या करें, गाँव लोगों की भी मजबूरी है, रोज़गार के लिए जाना पड़ता है और बच्चों का फ्यूचर करियर सब कुछ देखना पड़ता है। तो अपने ऐसे ही कोई अपना घर नहीं छोड़ता है ना, तो फिर छोड़ने पड़ते हैं अपने घर लोगों को। और ये है घास की परूर। ये लोग ना घास काट के पेड़ पे ऐसे इस तरीके से लगा देते हैं। जब बरसात का टाइम होता है ना, तब जाके ये सही रहता है खिलाने को, मतलब बरसात के टाइम पे खिलाते हैं इसको। फिर अभी तो ये जो काट रखा होगा ना, ये यहाँ से काट के वहाँ रख देते हैं जमा करके, ताकि ये यहाँ पे सेफ रहे। और जब बरसात का टाइम होता है ना, तब जाके इसको खिलाते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे लोग ज़्यादा जा नहीं सकते ना, इधर उधर घास लाने में दिक्कतें होती है। तो इसे बोलते हैं परूर। ये ऐसे ही लगती है, ये तो छोटी सी है, बट इससे बड़ी बड़ी भी लगती है ऊपर ऊपर तक। तो ये तो छोटी है, तो इसको कहते हैं परूर। तो घर तो ये बंद पड़ा हुआ है ना, पर यहाँ अंदर से ना कुटर कुटर की आवाज़ आ रही है। कुटर कुटर मतलब, इसका मतलब यहाँ पे ना वो होगा चूहा। तो मिट्टी से लेपे जाते थे। अब तो ऐसे घर हो गए कि बिल्कुल, मतलब क्या ही कहें, सीमेंट वगैरह वाले, तो उन पे पेंट ही होता है सीधा। पर ये मिट्टी से लेपे जाते थे और उसके ऊपर वाइट कलर किया जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो ये पुराना हो गया ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। पर जब न्यू न्यू कर दिया जाए और फ्रेश लगे ना, नीचे लाल लाल और ऊपर वाइट वाइट, तो बड़ा अच्छा तो ये है यहाँ पे खाडू का सींग टका हुआ है। और जिसपे ये टका हुआ है ना, ये छोटे छोटे हैं, जो इसे बोलते हैं खूटी। खूटी पे खाडू का सींग टका हुआ है। पहाड़ों में ना ऐसा होता है, किसी के भी घर पे ये देखने को मिलेगा, खाडू का सींग टका होता है बाहर। और ये पहले से टांगते हैं लोग इनको। तो अब तो बहुत कम होगा, पर पहले वाले घरों में ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये सब। और इनको कहते हैं ब्यार। यहाँ कुछ सामान रखते हैं, जैसे कुछ भी रख दो यहाँ पे, ये कहीं पे भी बना होगा। एक वहाँ पे भी बना हुआ है, वहाँ पे भी बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है, तो इसको कहते हैं ब्यार। हमारे वाले माल्टा के पेड़ पे ना बस आगे ही आगे बचे हैं, वो 4 5 8 7 जो भी हैं, मतलब माल्टे बचे हुए, बस इतने से ही बचे हुए हैं। और ये है यहाँ पे डेकन का पेड़, और ये बेडू का पेड़ है, वो भी डेकन का पेड़ है। बट आजकल पता नहीं चलेगा, क्योंकि बरसात के टाइम पे ही ये होंगे। अब अप्रैल से ये हरे भरे होने लग जाएंगे ना, तो अभी तो ये सूखे पड़े हुए हैं, डेकन के दाने उसमें लटके हुए हैं। बट अभी ना अप्रैल से ये ठीक हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे, और फिर सारे नज़ारे हरे भरे हो जाएंगे। बट हमारे यहाँ के ना नज़ारे ही बहुत सुंदर लगते हैं, बारिश के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आज तो बहुत अच्छा लग रहा है आसपास का माहौल, मतलब। तो अभी कुकी और मम्मी तो मुझे लग रहा है सोनी और के घर में ही हैं, और अभी मैं जाती हूँ अभी घर, और फिर नहीं आएंगे तो फिर मैं भी उधर ही चलती हूँ। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डॉगी ने काटा। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे, अच्छा डॉगी, अच्छा क्या करे, काट दिया अब। और मुंह देखो, कल गिरी थी ना, तो लगा रखी है चोट। अच्छा वहां पे गिरी थी। अच्छा हाय।
पता नहीं कहाँ की बात वो कहाँ जोड़ती है, कुछ नहीं पता। चली गई अब, वहाँ पे हाथ मुंह धोएगी, जंप करके यहाँ से बैग उठाएगी अपना, और इमेजिन करती है ना वो बस। अब यहाँ से गाड़ी में बैठेगी और फिर बाय बाय करती है, मतलब वो स्कूल जा रही है। फिर स्कूल से घर आ गई ना, बाय हाय हेलो। अच्छा अच्छा, गले भी लग रही। चली गई, फिर से वहाँ पे हाथ मुंह धुलेगी। क्या छूट गया? ब्रश। मेकअप नहीं किए, मेकअप नहीं कर रही, मेकअप ऐसे ऐसे, मेकअप नहीं कर रही ऐसे ऐसे। मेकअप करो, जाओ, अभी वो मेकअप करने जाएगी। मेकअप भी कर रही है रे। बाय बाय। अभी मैं नीचे आ गई हूँ ओवर में, शाम का टाइम हो गया है ना, जो 4 साढ़े 4 हो गए हैं, तो खाना भी बनाना है और रोटी सब्जी बनानी है। तो पापा को नाइट पे जाना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बनाते हैं हम, फिर अपने लिए तो बाद में बनाते हैं, और सब्जी पहले बना लेते हैं, फिर रोटी हम बाद में बनाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।